हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तुलसीदास जी के धनुष भंग के कितने 4 चौपाइयों को अच्छी तरीके से पढ़ा था। अब हम उन्हीं के आगे के अध्याय को अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आइए हम आज की चौपाई शुरू करते हैं। हम 5वें नंबर की आज की चौपाई देखेंगे। 4 चौपाइयों को हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो आइए आज का शुरू करते हैं टॉपिक। इसमें दोहा बताया जा रहा है, प्रभु चितहि पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुन, जनु विधि मंडल डोल। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें भी सीता जी के बारे में बताया जा रहा है कि सीता जी सर्वप्रथम प्रभु श्री राम की ओर देखती हैं, फिर धरती की ओर देखती हैं। सर्वप्रथम सीता जी प्रभु श्री राम जी की ओर देखती हैं और धरती की ओर देखती हैं। प्रभु चितहि पुनि चितौ महि, राजत लोचन लोल। ठीक है ना। मतलब सीता जी प्रभु चितहि, प्रभु को देखकर धरती की ओर देखती हैं और महि राजत लोचन लोल। और ऐसा देखने के बाद उनकी आँखें ऐसे प्रतीत होती है, उनकी दोनों आँखें ऐसे प्रतीत होती हैं, खेलत मनसिज मीन जुन, जनु विधि मंडल डोल। उनकी दोनों आँखें ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो कामदेव की दो मछलियाँ मनसिज मानस सरोवर में खेल रही हैं। अर्थात माँ सीता जी की आंखें प्रभु श्री राम को और धरती की ओर देखने के बाद ऐसे प्रतीत हो रही थी, मानो उनकी दोनों आंखें जैसे कामदेव की 2 मछलियाँ पानी में खेलती रहती हैं, समुद्र में खेलती हैं, वैसे उनकी दोनों आंखें प्रतीत हो रही थी। ठीक है ना। अब आगे आप चौपाई पे आ जाइए। इसमें बोला जा रहा है, गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। ठीक है ना। गिरा अलिनि, देखो अली मतलब क्या होता है, भौरा, और अलिनि मतलब क्या होता है, भौरी। अर्थात भौरी रूपी वाणी और मुख पंकज, पंकज अर्थात कमल रूपी मुख, रोकी उनकी वाणी, यानी कि भौरी रूपी वाणी और पंकज रूपी मुख रुके हुए थे। प्रगत न लाज निशा अवलोकी, और लाज लज्जा के कारण, मतलब वहाँ सभा में वो सबके सामने बैठी थी, इसीलिए वो लज्जा के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ प्रकट नहीं कर पा रही थी। अर्थात उनकी भौरी रूपी वाणी और पंकज रूपी मुख रुकी हुई थी। और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और उस रात्रि में लाज यानी कि लज्जा के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। लोचन जल रहा लोचन कोना, उनकी आँखों का जल, उनकी आँखों के आंसू उनके आँखों के कोने में ही रह जा रहे थे। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे एक कंजूस का सोना उसके घर में ही रह जाता है, वैसे सीता जी का आंसू यानी कि सीता जी के आँखों का जल, सीता जी के नेत्र के आंसू आँखों के कोने में ही रह जा रहे थे। कैसे, जैसे एक परम कृपन अर्थात एक परम कंजूस का सोना उसके पास ही रह जाता है। संकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। वह अपनी व्याकुलता को जानकर बहुत संकुचित हो रही थी। वह अपनी व्याकुलता को जानकर बहुत संकुचित हो रही थी। धरि धीरज प्रतीति उर आनी, और हृदय में धीरज रखकर श्री राम जी के हित में, यानी कि भगवान श्री राम के लिए अपने हृदय से प्रेम बढ़ा रही थी। और क्या कहती हैं, तन मन वचन मोर पनु साचा। अगर मेरा तन मन वचन ये सब क्या है, मेरे सच्चे हैं, रघुपति पद सरोज चितु राचा। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा तन मन और वचन, मैं तन से मन से वचन से अगर सच्ची हूँ, तो रघुपति पद सरोज चितु राचा, तो मुझे श्री राम के कमल के समान चरणों में रच दीजिए। हे ईश्वर, अगर मैं तन से मन से वचन से पवित्र हूँ, सच्ची हूँ, तो मुझे श्री राम के कमल के समान चरणों में रच दीजिए। ठीक। फिर क्या बोला जा रहा है, तो भगवान सकल उर्वासी, तुम तो इस पूरे संसार के भगवान हो, ईश्वर हो। करहि मोहि रघुबर के दासी। हे ईश्वर, मुझे रघुवीर अर्थात करहि मोर, मुझे कर दो, मुझे रघुवीर ईश्वर के अर्थात भगवान श्री राम के दासी, मुझे भगवान श्री राम की दासी बना दो। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर, जेहि के जेहि पर, जिसका जिस पर सत्य स्नेहु, सच्चा प्रेम होता है, सो तेहि मिलहि न कुछ संदेहु। तो उसका मिलना निश्चय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका जिस पर सच्चा यानी कि सच्चा प्रेम होता है, उसका उससे मिलन अवश्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और प्रभु तन चितई अर्थात प्रभु के तन को देखकर माँ सीता ने अपने हृदय में क्या प्रेम ठान लिया है। प्रभु के तन को देखकर, प्रभु तन चितई, प्रभु के तन को देखकर प्रेम तन ठाना, अपने हृदय में प्रेम ठान लिया है। कृपा निधान राम सब जाना, क्योंकि वह जानती हैं और यह भगवान श्री राम जान गए। कैसे? क्योंकि कृपा निधान राम सब जाना, वह कृपा निधान अर्थात भगवान राम क्या है? एक ईश्वर है, वह मन की बातों को जान गए। ठीक है ना, अंतरात्मा को पढ़ लिया। कृपा निधान राम सब जाना, भगवान राम जी सब जान गए। फिर उसके बाद सियहि बिलोक ताके धनु कैसे, और भगवान राम जी सीता को देखकर धनुष को ऐसे देखते हैं। और सियहि बिलोक की सीता जी को देखकर ताके धनु कैसे, ताके अर्थात सीता जी को देखकर धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे चितऊ गरुड़ लघु ब्यालहि, जैसे चितऊ देखता है एक गरुड़ पक्षी एक छोटे से सांप के बेटे या एक छोटे से सांप को। फिर सुन लीजिए एक बार इसका अर्थ क्या बताया जा रहा है कि जे ही पर सत्य स्नेह, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है उसका उससे मिलन जरूर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई, प्रभु के तन को देखकर अपने मन में अपने हृदय में प्रेम को ठान लिया है। और यह कृपा निधान अर्थात भगवान राम जी क्या हो चुके हैं? जान चुके हैं। ठीक, सियहि बिलोक और सीता की ओर वो ऐसे देखते हैं, सीता को देखकर और वो धनुष की ओर ऐसे देखते हैं मानो जैसे चितई एक गरुड़ पक्षी एक सांप के छोटे से बच्चे को देखता है। ठीक उसी प्रकार भगवान राम जी सीता की ओर देखकर धनुष को देखते हैं। अब आगे क्या होता है हम आगे की चौपाई में पढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा 6वें नंबर की चौपाई आ जाती है। तो इसमें का पहले हम दोहा देखते हैं। लखन लखेव रघुवंश मणि, ताकेव हर को डंडू, पुलक गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांडू। देखिए इसमें पहले अभी तक राम के बारे में बात की जा रही है, मतलब पहले सीता की माँ ने कहा था, फिर सीता जी की बात की जाए। अब कौन बोल रहा है इसमें? उनके भाई लखन यानी लक्ष्मण बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए इसमें क्या करें। लखन लखेव रघुवंश मणि, ताकेव हर को डंडू। जब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को धनुष की ओर देखते हैं, जब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को धनुष की ओर देखते हैं, मतलब जब वो देखते हैं कि भगवान श्री राम जी अब धनुष की ओर देख रहे हैं, तब पुलक गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। तब वह चरण चापि ब्रह्मांडु अर्थात अपने पैरों के नीचे ब्रह्मांड को दबाकर, तब लक्ष्मण जी अपने पैरों के नीचे ब्रह्मांड को दबाकर पुलक गात बोले वचन, पुलकित होकर यह वचन बोल उठते हैं। अब क्या बोलते हैं आगे देखिए एक बार फिर सुन लीजिए। जब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को धनुष की ओर देखते हैं तो वह इस पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों तले दबाकर पुलकित होकर यह वचन बोल उठते हैं। अब क्या बोलते हैं चौपाई में देखिए बताया जा रहा है। दिस कुंजर हूँ कमठ अहि बोला, कोला धरहूँ धरनी धर धीर न डोला। वो कह रहे हैं कि देखिए वो क्या कह रहे हैं। दिस कुंजर हूँ कमठ अहि कोला, हे दिग्गज हे दिशाओं के हाथियों, कमठ अहि हे शेषनाग, और कोला अर्थात पीक को कहा जाता है। ठीक है ना, माना यह जाता है, और कमठ अर्थात कछुए को कहा जाता है। तो माना यह जाता है कि जो दिशाओं के कोई हाथी हैं, कछुए हैं और शेषनाग हैं, और अहि कोला अर्थात की पीक। ठीक है ना, ये चारों मिलकर इस पृथ्वी को रोके हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि कौन कौन से इस दिशाओं के महागजानन अर्थात हाथी, कछुए और शेषनाग और कोला, इस चारों दिशाओं को क्या किए हैं रोके हुए हैं। उन्हीं को कह रहे हैं कि धरहु धरनि धरि धीर न डोला, तुम धीरज रख कर इस धरती को थामे रहो, तुम धीरज रख कर इस धरती को थामे रहो, धीर न ढोला, यह धरती हिल ना पाए, क्योंकि राम चाहि शंकर धनु तोड़ा। श्री राम जी चाहते हैं शंकर के धनुष को तोड़ना, श्री राम जी शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। होई सजग सुनि आयस मोरा, तुम सभी लोग क्या हो जाओ सजग हो जाओ, यह मेरा आदेश है, मेरे इस आदेश को मानकर तुम सभी सजग हो जाओ।
चाप समीप राम जब आए, धनुष के पास में जब राम आते हैं, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। नर नारी और देवता सभी क्या मनाने लगते हैं? सुकृत, अर्थात अपने हितों को याद करके अपने पुण्यों को याद करने लगते हैं। सब कर संसहु अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। ठीक है ना, सब कर संसहु अरु अज्ञानु, सभी संशय में पड़ जाते हैं, सभी अज्ञानी राजा संशय में पड़ जाते हैं। मंद महीपन कर अभिमानु, और सभी अभिमानी राजा धीमे पड़ जाते हैं, अर्थात सभी संसहु अरु अज्ञानु, अज्ञानी राजा संशय में पड़ जाते हैं और अभिमानी राजा मंद अर्थात धीमे हो जाते हैं, अर्थात उनके मुख से कोई बोली कोई वाणी नहीं निकलती है। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरहन केरी कदराई। ठीक है ना, भृगुपति अर्थात ब्रह्मा परमेश्वर को परशुराम से विनती की जा रही है कि भृगुपति केरी गर्भ करुआई। ठीक है ना, भृगुपति परशुराम की गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, देवताओं की मुनियों की राजाओं की क्या कदराई। और सी कर सोचु जनक पछतावा, सीता माता की सोच जनक जी का पछतावा। रानी कर दारुण दुख दावा, रानी का दारुण और दावानल, रानी का दारुण दुख और दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई। इन सभी को लिए हुए संगु चाप बड़ बोहित पाई। संगु चाप अर्थात शंभु भगवान शिव के चाप की ओर सब लोग बढ़ते जा रहे हैं। चढ़े जाए सब संगु बनाए, सभी संगु अर्थात एक मोल एक झुंड बनाकर इन सभी को लिए हुए, अर्थात जो जो भी बताया गया क्या कि परशुराम की गरुआई, देवता मुनियों की कदराई और सी का सोच, ठीक, जनक जी का पछतावा, रानी का दारुण दुख और दावानल, इसी सब को लिए हुए सभी भगवान शिव के धनुष की ओर बढ़े जा रहे हैं और सब संगु बनाए, सभी अपना झुंड बनाकर उनके धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पारु नहीं को कड़हारू। ठीक है ना, देखिए राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को बल बारू कड़वहारू। ठीक है ना, यानी कि देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि राम बाहुबल सिंधु अपारू चाहत पारू, सभी राम के बल से अर्थात भगवान श्री राम के बाहुबल बाजू के बल से सभी सिंधु इस भव सागर को पार करना चाहते हैं, लेकिन पारू ना ही को कड़वारू, लेकिन इसका कोई केवट नहीं है, इसका कोई केवट नहीं है, लेकिन सभी राम के बाहुबल से इस सिंधु को पार करना चाह रहे हैं। अब भगवान राम जी क्या धनुष की ओर बढ़ गए, सभी लोगों की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। ठीक, अब तो भाई धनुष टूटने ही वाला है, तो अभी तक तो नहीं टूटा है, अब आगे हम बढ़ते हैं अपने 7वें चौपाई की ओर, अब उसमें धनुष टूटेगा। हाँ दोस्तों, अब आप अपने आगे चौपाई की ओर बढ़ जाइए और सभी लोग अपनी कमर को कस लीजिए क्योंकि अब धनुष टूटने वाला है। तो देखिए, राम बिलोक लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपायन जानी बिलक विशेषी। ठीक है ना, अब इसमें क्या बताया, राम बिलोक लोग सब, यानी कि राम को सभी देख रहे थे। बिलोक अर्थात कैसे देख रहे थे, चित्र लिखे से देखी, जैसे एक चित्र होता है जिस प्रकार सभी लोग उस चित्र को देखते हैं उसी प्रकार सब राम को देख रहे थे। ठीक, और चितैसी कृपायन जानी बिलक विशेषी, और चितैसी सीता जी उनको देख रही थी, कैसे, कृपायन जानी बिलक विशेषी, विशेष रूप से उनको कृपा करके सीता जी भी देख रही थी। ठीक है ना, तो अब क्या बताया जा रहा है इसमें देखिए, देखि विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप सम लेही। यानी कि जब देखि विपुल विकल वैदेही, जब भगवान राम जी सीता जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है उनको देखकर, निमिष बिहात कलप सम तेही, उनका एक एक क्षण बहुत ही दुख के साथ व्यतीत हो रहा है, उनके मुख पर दुख ही दुख छाया हुआ है। कलप अर्थात क्या, कलप, दुख छाया हुआ है। ठीक, त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, क्या है जे त्यागा, त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करही का सुधा तड़ागा। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, एक प्यासा
एक प्यासा व्यक्ति अगर क्या करे, तनु त्यागा, अपने शरीर को त्याग दे और मर जाए तो मुँह करई का सुधा तड़ागा, तो वह मरा हुआ इंसान को अगर सुधा तड़ागा अमृत के तालाब में भी डाल दो तो क्या फ़ायदा। जब एक इंसान प्यास के मारे मर जाए, अपने शरीर को त्याग दे, तो वह अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, उस वर्षा का क्या होगा जब कृषि ही सूख गई, जब फसल ही सूख गई तो वर्षा का क्या फ़ायदा। समय चूक पुण्य का पछताने, समय चूक जाने पर फिर से पछताने का क्या फ़ायदा। अस जी जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। ठीक है ना, इन सब बातों को जानकर, असी जी जानी, इन सब बातों को जानकर जानकी देखी, वह जानकी माता की ओर देखते हैं और प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, और प्रभु प्रीति अर्थात प्रेम से देखकर आगे बढ़ते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु को मन ही मन में वो प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाए धनुष लीना, और अब धनुष को उठा लेते हैं। दमके दामिनी जिमि जम लायहु, जब वो धनुष को उठाते हैं तो तुरंत दामिनी अर्थात बिजली चमकने लगती है। पुनि नभ धनु मंडल समला भायहु, और पूरे आकाश में धनु का मंडल अर्थात धनुष का गोला बन जाता है। ठीक, फिर इसके बाद लेट चढ़ावत खैंचत गाड़े, कहूँ न लखा देख सब उठाड़े, और तुरंत धनुष को लिया और धनुष में बाण अर्थात तीर चढ़ाकर उसको खींचने लगे, और कहूँ न लखा देख सब उठाड़े। और इतना काम करते हुए वो इतनी फुर्ती से इतनी जल्दी उन्होंने इस सब कामों को किया कि यह कोई देख नहीं पाया। ले तो चढ़ावत लिया और बाण को चढ़ाया और खींचा अर्थात प्रहार करने के लिए खींचा, और जैसे इन सब कामों को किया, कहूँ न लखा देख सब उठाड़े, और यह सब काम करते हुए उन्होंने इतनी फुर्ती से ये काम को किया, कोई उन्हें देख नहीं पाया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, और इसी क्षण राम ने मध्य से अर्थात बीच से धनुष को तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे भुवन पूरे आकाश में पूरे महल में घोर कठोरा, एक कठोर ध्वनि, एक बहुत तीव्र धनु ध्वनि उठी। एक बार फिर से यहाँ से देखिए कि गुरु को प्रणाम किया मन ही मन में और आगे बढ़े और धनुष को उठा लिया, जिससे दामिनी अर्थात बिजली चमकने लगी और आकाश में धनुष के आकार का मंडल गोला बन गया। फिर उन्होंने क्या किया, धनुष को लिया, बाण चढ़ाया और खींच लिया, और उन्होंने ये सब काम इतनी फुर्ती से किया कि कोई उन्हें देख नहीं पाया। फिर उन्होंने इसी क्षण भगवान राम ने धनुष को मध्य से अर्थात बीच से तोड़ दिया, और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे भुवन में क्या हुआ, पूरे भवन में पूरे महल में कठोर ध्वनि उत्पन्न हो गई, कठोर ध्वनि गूंजने लगी। ठीक, अब धनुष तो टूट गया भाई, आगे की कुछ क्रिया हुई है जिस क्रिया को एक छंद के माध्यम से बताया गया है, तो हम उसके छोटे से छंद को भी देख लेते हैं और आज का यह अध्याय हम लोग समाप्त करते हैं। तो आइए हम उस छंद को देखते हैं। तो देखिए, जब धनुष भंग हो गया, धनुष टूट गया, तो उसके बाद कौन सी दशा की गई, एक छंद के माध्यम से उस दशा का वर्णन किया गया है कि भरे भुवन घोर कठोरा, रव रवि बाज ताज मारग उचले, चिक्कर दिग्गज डोल मही अहि कोल कोरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल विकल विचार ही, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन ऊंचा रही। ठीक है ना, तो इसमें क्या बताया गया कि जब भगवान राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो क्या हुआ, भरे भुवन घोर कठोरा, पूरे भवन में क्या हुआ, पूरे महल में कठोर ध्वनि उत्पन्न हो गई। ठीक है ना, रव रवि बाजी ताज मार्ग उचले, और सूर्य भगवान सूर्य जी के जो घोड़े थे वो अपने मार्ग बदल दिए, अर्थात मार्ग बदल कर दूसरे मार्ग में जाने लगे। उस ध्वनि को सुनकर चिक्कार ही दिग्गज डोल मही, वहाँ के हाथी वो जो दिग्गज थे, महागजानंद महादत्त महामत्त जो हाथी थे वो क्या हो, चिघाड़ने लगे। ठीक है, मही अहि कोल कूर्म कलमले, और शेषनाग, कोल अर्थात जो बताया गया था पिग, और कुरुम कछुए कलमला उठे, हाथी चिघाड़ने लगे। ठीक है ना, डोलने लगे, धरती डोलने लगी, हाथी चिघाड़ने लगे और धरती डोलने लगी, और शेषनाग पिग या कोल और कछुए क्या हुए, कलमला उठे। सुर असुर मुनि यानी कि देवता राक्षस मुनि सभी लोगों ने अपने हाथों से अपने कानों को दबा लिया। सकल विकल विचार ही, और सभी लोग व्याकुल होकर विचारने लगे। फिर कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारहि,
और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर सभी लोगों ने, जब भगवान श्री राम ने कोदंड अर्थात धनुष को तोड़ दिया तो सभी लोगों ने राम की जय जयकार लगाने लगे। तो इस प्रकार हमारा धनुष भंग हो जाता है। तो धनुष तो भंग हो चुका है, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जब सीता माता और भगवान श्री राम जी की क्या हो गई, शादी हो गई, तो वो लोग जब वन पथ पर गए थे तो उसके बारे में भी तुलसीदास जी ने एक लिखा है शीर्षक, जिसका क्या नाम है, वन पथ पर। तो उसके बारे में हम लोग एक अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कैसा लगा ये हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।